कई बार चैनल पर ऐसी घटनाएं आती हैं जिनको हम साक्ष्य के साथ आपको बताते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ है। लेकिन आज 1980 के दशक की आपको एक ऐसी स्टोरी आप लोग के सामने लेकर आए हैं जिसे आप सुनकर थोड़े से हैरान हो जाएंगे और थोड़े से घबरा भी जा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बीते 4 साल तक एक ऐसी लड़की के साथ रहता है जिस लड़की का वजूद इस दुनिया में था ही नहीं, वो इस दुनिया में रहती ही नहीं थी। जब वो लड़की इस दुनिया में रहती नहीं है तो फिर वो उसके साथ कैसे रह सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 साल का एक लंबा समय किसी को पता कैसे नहीं चल पाया कि ये किसके साथ रह रहा है, क्या बात कर रहा है। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डरावनी है और थोड़ा सा आपको समझा कर जाएगी कि जिंदगी में कभी कभी कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं जिन्हें शायद हम मरते दम तक भी नहीं भूल सकते। ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक हरकेश नाम का लड़का रहता है। 1980 से 1-2 साल पहले की बात होती है। हरकेश के घर में उसका कोई भी नहीं होता है। उसकी माँ बचपन में उसे जन्म देकर इस दुनिया से चली जाती है। हरकेश के जो पिता होते हैं अक्सर बीमारी से ग्रसित थे। आप लोगों को पता हो तो उस वक्त टीबी जो बीमारी हुआ करती वो बहुत ही ज्यादा घर कर चुकी थी हमारे भारत में। और टीबी अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो शायद परिवार के कई लोगों को वो अपने घेरे में ले लिया करती उस वक्त। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दवाइयां और हमारी हर चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब 1980 के दशक की बात होती है। यहाँ पर जो हरकेश होता है वो पढ़ाई में अपना बहुत मन रखता है, क्योंकि वो घर के हालात देख चुका था। घर में बहुत ज्यादा गरीबी होती है, पिता का इलाज, माँ है नहीं, पिता का भी ख्याल रखना। अब एक दिन हरकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। हरकेश का पिता इस दुनिया से चला जाता है। हरकेश जो होता है बहुत कोशिश करता है अपने पिता का इलाज कराने की, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो अपने पिता को ठीक नहीं कर पाता है और उसका पिता चला जाता है। हरकेश अब पढ़ाई को और आगे करता है। हरकेश की एक लगन थी कि मुझे एक नौकरी पानी है और वो भी सरकारी नौकरी पानी है, और उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी जैसे मेरे माँ बाप की जिंदगी है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजारनी है। वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ वो कई बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जिससे उसे नौकरी प्राप्त हो, और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। वो एक पोस्टमैन बन जाता है। उस वक्त पोस्टमैन को बहुत ही बढ़िया माना जाता था, क्योंकि पता है आपको, घर घर चिट्ठी वही पहुंचाया करता। किसी की अच्छी चिट्ठी हो या किसी की बुरी चिट्ठी हो, लेकिन सबसे ज्यादा पोस्टमैन के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर बहुत लोग उसका इंतजार किया करते। अब एक गांव में उसकी नौकरी आती है। उस गांव में जाकर उस गांव से वो बिल्कुल अनजान होता है और वहीं पर आसपास उसकी नौकरी होती है। एक साइकिल उसके पास होती है। साइकिल की घंटी होती है जो बजती है तो बाहर अंदर से लोग आया करते कि शायद हमारे नाम का तार आया है या हमारे नाम की चिट्ठी आई है। ये जो बातें मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, आपको पुरानी बातें याद आ चुकी होंगी अगर उस दौर का कोई मेरी बातें सुन रहा होगा। अब यहाँ पर हरकेश काम करता है उस गांव में और घर घर चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है। रोज का सिलसिला होता है। यहाँ पर एक घर है जो गांव से बाहर बना हुआ है। उस घर में हरकेश को लगता है कि इसके अंदर कोई रहता है। हरकेश अक्सर उस घर की तरफ देखा करता। कई बार लोगों से पूछता है कि ये घर ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि हरकेश भी अब वहीं पर रहने लगा था। तो लोग कह देते हैं कि इस घर के जितने भी परिवार वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हरकेश इसी तरह अपने काम को करता रहता है, घर घर चिट्ठी पहुंचाता रहता है। अब एक दिन की बात होती है, हरकेश जा रहा था। रास्ते में कुछ ऐसे इलाके भी पड़ते थे जहां पर कोई भी नहीं रहता है। तो हरकेश को वहां पर एक लाश दिखाई देती है जो कि एक लड़की की होती है। हरकेश बहुत डर जाता है। वहां पर वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद पुलिस जो होती है उस सब को अपने कब्जे में लेती है। लाश की इतनी बुरी हालत थी कि चेहरा कोई पहचान ही नहीं सकता
केवल ये पता चल रहा था कपड़ों से कि ये एक लड़की है। वहां पर उसके माँ बाप भी आते हैं। अब पुलिस ने जब हरकेश ने पुलिस को बताया था तो पुलिस वाले हरकेश को कहते हैं कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी कि तुमने वहां पर लाश को देखा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है। 2 या 3 दिन तक हरकेश को बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन वो अपने काम को भी बखूबी करता रहता है। अब एक दिन वो उस गांव में चिट्ठी देने के लिए जाता है। जो घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, उस घर के सामने एक लड़की कुछ काम कर रही है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है। हरकेश कहता है कि गांव वाले तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़की काम कर रही है। अब वो लड़की हरकेश के पीछे भागती है। हरकेश थोड़ा सा ऐसा होता है कि जवान लड़की है, मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो वो कहती है कि पोस्टमैन बाबू, क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई है। तुम कौन हो? आज तक तो तुम्हें यहाँ पर मैंने नहीं देखा। तो वो कहती है कि मेरे घर के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहा, मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी, लेकिन अब मैं अपने इस घर में रहने के लिए आई हूँ, जो घर गांव से बाहर बिल्कुल वीरान पड़ा रहता। अब ये लड़की उस घर को संभालने लगती है। ये बातें हरकेश को दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे हरकेश हर रोज वहीं कर गुजरना और हरकेश उस लड़की की तरफ देखता है। हरकेश की हिम्मत नहीं होती उससे पूछने की कि ये लड़की कौन है, क्या है। नाम तक भी उसने नहीं पूछा था। केवल यही जो बातें मैंने पहले बताई, यही 2 बातें इन दोनों के बीच में होती हैं। अब क्या होता है कि ये लड़की बार बार इससे बात करने की कोशिश करती है। हरकेश कहता है कि पहले तो तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतनी जवान अवस्था में इस तरह से गांव से बाहर क्यों रहती हो? तुम गांव में क्यों नहीं रहती? गांव में तुम्हें रहना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरा गांव में मन नहीं लगता, यहाँ पर मेरे माँ बाप की यादें हैं, मेरा घर है, इनके सहारे मैं अपना वक्त गुजार लेती हूँ। और तुम भी किसी से मत कहना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, वरना बहुत सारे लोगों की नजर मेरे ऊपर आ जाएगी। वो लड़की इस तरह से हरकेश को समझाती है। हरकेश उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो चुका था। हरकेश को वो लड़की पसंद आ चुकी थी और शायद वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मन के अंदर उससे कह नहीं पाता है। अब ये जब इस लड़की से नाम पूछता है तो ये लड़की अपना नाम सरोज बताती है। कहती है कि मेरा नाम सरोज है और मैं अब यहीं पर रहा करूंगी। हरकेश का रोज वहां से गुजरना और सरोज से मिलना, और दूसरी तरफ हरकेश इस माजरे में उलझा हुआ था। जो लड़की उसे बिल्कुल अकेले मृत अवस्था में मिली थी, उस लड़की के केस में भी एक हरकेश अहम भूमिका निभा रहा था। पुलिस वाले उससे भी पूछताछ करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त निकलता जाता है। हरकेश और ये लड़की अब घंटों तक एक दूसरे से बात करते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारी बातें होती हैं। दिन के वक्त, रात के वक्त, बहुत वक्त तक ये बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पर हरकेश अब सोचता है पूरी अपनी जिंदगी के बारे में। ये सरोज से कहता है कि सरोज, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मेरे जो पिता हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब मेरी माँ जो मुझे बचपन में छोड़कर जा चुकी थी, ना ही तो मेरे चाचा हैं, ना ही मेरे ताऊ हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आज हरकेश इस सरोज से इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और इस प्यार को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इस रिश्ते को समाज के सामने जब एक नाम दे दूंगा तभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा, वरना तब तक केवल मेरा तेरा प्यार चलता रहेगा। इससे आगे हम और कुछ भी नहीं करेंगे। हरकेश की सोच बहुत अच्छी थी। वो एक उम्दा सोच का इंसान था, पढ़ा लिखा था, ऐसी वैसी बातों का बहुत ध्यान रखता है। हरकेश अब उसके लिए सामान लेकर आता है बाजार से। उधर पुलिस स्टेशन भी आता जाता रहता है। देखते ही देखते 1 साल इस केस को निकल जाता है, क्योंकि उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था जो हरकेश को मिली थी, जिसके चेहरे का भी पता नहीं चलता। कहा जाता है कि उसके प्रेमी ने उस लड़की के साथ ये दरिंदगी की थी और उस लड़की को बहुत बुरी, उसके साथ बहुत गलत किया था। ये सब कुछ इस केस में निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पर हरकेश उधर भी देखता है और 1 साल इस लड़की के साथ बात करते हो जाता है।
हरकेश अपनी तनख्वाह में से पैसे इकट्ठा करता है और उन पैसों से एक अंगूठी खरीद कर लाता है। जहां पर वो सुनसान घर में वो लड़की रहा करती, वहां पर आज वो उस लड़की को अंगूठी पहनाता है। वो लड़की अंगूठी पहनती है, पहनने के बाद कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने बहुत इंसानों को देखा है, लेकिन इंसान मुझे कभी अच्छे नहीं पाए, लेकिन तुम तो बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे इंसान हो। और ये दोनों जने एक वैसे ही अग्नि जलाकर उसके फेरे ले लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ फेरे ले लेते हैं तो अब वक्त वो आता है जो फेरों के बाद सभी रस्मों को निभाने का वक्त आता है। तो यहाँ पर जो सरोज होती है वो कहती है कि कल तुम्हारी तारीख है, तुम्हें उस केस के सिलसिले में जाना है। तो हमारे बीच की जो भी सारी बातें होंगी वो कल के बात होंगी। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम इस केस से फाइनल, मतलब इस केस से ठीक ठाक से निकल जाओ, सारी सच्चाई सबके सामने रख दो, उसके बाद हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो मैं किस तरफ बात कर रही हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। कोई बात नहीं होती है, लेकिन गांव के लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो पोस्टमैन है हमारे गांव का, वो इस खाली पड़े घर में क्यों जाता है और क्यों आता है। अब क्या होता है, दूसरे दिन कोर्ट में जो हरकेश है इसे गवाही देनी थी कि हाँ मैंने उस लड़की को वहां पर देखा था और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। वहां पर उस लड़की के माँ बाप भी आते हैं, कुछ बातें हरकेश के कानों में भी थी, वहां पर गवाही हो जाती है। गवाही होने के बाद इस लड़की का जो प्रेमी होता है, जो मृत हालत में पड़ी हुई मिली थी, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन हरकेश जब उस लड़की के माँ बाप को रोता हुआ देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको। तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, हमने कई बार अपनी बेटी से मना किया, लेकिन हमारी बेटी ने हमारी एक बात नहीं सुनी और उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी है। वो कहता है कि जहां भी तुम्हारी बेटी होगी ना, वो बहुत खुश होगी, आप चिंता मत करो। यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला अपने हाथ में एक फोटो ले रखा था और उसे देख देख कर अपनी बेटी को प्यार दे रही थी, कह रही थी कि लाडो आज तुझे इंसाफ मिल चुका है, आज तू बहुत खुश रहना, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। जब वो उस फोटो को प्यार देती है तो हरकेश उस फोटो को देखता है और देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हरकेश ने उस लड़की से शादी कर ली थी और जिस लड़की का वो खुद गवाही देने के लिए जाता है। हरकेश कहता है कि तुम लोग गलत फहमी में हो, तुम्हारी बेटी जीवित है, अभी इस दुनिया से नहीं गई है, मैं उसके साथ 1 साल से रह रहा हूँ। और वो उस कोर्ट से भाग देता है अपने घर की तरफ, जिस खंडर घर को वो अपना आशियाना समझता है। जब वो वहां पर आता है तो वहां पर उसे और सरोज उसे खड़ी हुई मिलती है। सरोज की आंखों में आंसू थे और सरोज कहती है कि आज तुमने गवाही दे दी। तो वो कहता है कि गवाही तो मैंने दे दी, लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ है। तुम्हारी फोटो को देखकर वो बुजुर्ग महिला और वो व्यक्ति रो रहे हैं और वो लड़की की बात कर रहे हैं जो मुझे उस दिन मृत हालत में जंगल में पड़ी हुई मिली थी। सरोज ये सब कुछ क्या है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिन नहीं कट सकती, ये क्या हो रहा है। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। अब सरोज फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि जो कुछ भी तुमने कोर्ट में किया है और मेरे माँ बाप को जो दिलासा दी है, वो लड़की मैं ही हूँ, मेरा नाम सरोज है। और तुम्हें पता है मेरे प्रेमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पहले तो उसने मेरी इज्जत को तार तार किया और ऊपर से फिर मेरे चेहरे को भी बिगाड़ दिया। उस दिन जब सबसे पहले जो मेरा मृत शरीर था, सबसे पहले नजर तुम्हारी मेरे उस शरीर पर पड़ती है और मैं तुम्हें देख रही थी। तुम मुझे देखकर बहुत भावुक भी हुए थे, तुमने वहां पर पुलिस को भी बुलाया, वरना कौन किसी के पछड़ों में पड़ता है। मैं उस वक्त भी तुमसे बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं अब ये जो खंडर घर पड़ा था, जिसके पास मेरी ये जो बॉडी मिलती है, अब मैं यहीं पर रहने लगती हूँ।
उसके बाद मुझे रोज तू आता जाता दिखाई देता है, लेकिन एक दिन जब मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी तो तुमने ही मुझे सामने से आवाज लगाई, तो मुझे लगा कि तुम मुझे देख सकते हो, और उसी दिन से मेरा तेरा ये सिलसिला चल रहा है। हरकेश कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमसे सच्चा प्यार किया है और जाना है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ शादी भले ही कर ली है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन मैंने तुम्हें अपना पति माना है। इस जन्म में या भूत योनि में या कुछ भी मुझे लगा लो, क्योंकि मेरे बस का नहीं था। मेरे साथ जो हुआ मैं ये नहीं चाहती थी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे मैं नहीं बदल सकती। हरकेश बहुत रोता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपने दिमाग में हाथ मारता है, सर में हाथ मारता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लोग कहते हैं ये बातें कुछ भी नहीं होती, लेकिन मैं इन पर यकीन करूं या ना करूं, या मेरे दिमाग का वहम है। यहाँ पर सरोज उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती है कि कोई दिमाग का वहम नहीं है, जो कुछ चल रहा है सच तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है। उधर जो सरोज के माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि शायद ये लड़का भावुक हो गया है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहता है, अब यहाँ पर हरकेश कहता है कि सरोज मैं हर हालत में तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे खुश हो? तो सरोज कहती है कि प्रकृति के खिलाफ होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आज मुझे जब न्याय मिला है तो एक अलग ही शांति और एक हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो बताता है हरकेश जो पोस्टमैन होता है, काफी दिन उसके साथ गुजारता है, लेकिन उसके बाद सरोज कहती है वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। अब यहाँ पर जो हरकेश होता है ये बात सभी से राज रखता है और सरोज के साथ उस खंडर घर में रहता है। कई साल रहता है, लेकिन 2 साल के बाद सरोज कहती है कि अब मुझे लगता है कि किसी दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। यहाँ पर सरोज खुद बताती है और खुद अपना पिंड दान कराती है और किसी पंडित के पास जाकर अपने पति से कहती है कि उससे कहो कि मेरी अंतिम क्रिया सही तरीके से करे ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। दोस्तों ये घटना सत्यता पर रखी गई है। यहाँ पर जो हरकेश होता है अपनी पत्नी का पिंड दान करता है, बहुत भावुक भरा पल होता है और वो कहता है कि जितना भी वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है ना, अब ये वक्त ही मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देगा और कभी भी मैं अब और दूसरी शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर एक और बात जो सरोज को दुखी करने लगी थी, जब से उसके साथ जो हरकेश है रहता है वो दिन पर दिन कमजोर हो रहा था, उसके अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा आ रही थी, लग रहा था कि हरकेश कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चला जाएगा। तभी सरोज ने एक फैसला लिया कि मैं अब इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। पंडित वहां पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक हवन किया जाता है, पिंड दान किया जाता है। सरोज वहीं पर खड़ी रहती है और जैसे ही हरकेश देखता रहता है, देखते देखते सरोज एक हवा में विलीन हो जाती है और किसी को भी नजर नहीं आती। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका वजूद शायद किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन ये बात गांव में चर्चित हो जाती है क्योंकि 2 या 3 साल तक गांव वालों ने उस पोस्टमैन को उस खंडर में रहते हुए देखा था। कई बार लोग जिक्र करते हैं कि ये तो किसी भूत के साथ भी रहता है। ये घटना, ये कहानी 1980 में इतना ज्यादा प्रचलित होती है, 1983 तक ये घटना चलती है और उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। हरकेश का बताते हैं कि जीवन भर उसने शादी नहीं की, केवल सरोज की यादों में उसने अपना जीवन बिताया, अपनी नौकरी करी, अपने वंश को आगे नहीं चलाया। केवल वो आखिरी इस दुनिया से, वो भी बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख रहता है सरोज का, वो हमेशा सरोज को याद किया करता। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी थी जहां डर तो कहीं है ही नहीं, केवल एक प्रेम कहानी है और डर इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा था। सरोज को न्याय भी मिल चुका था और सरोज ने एक ऐसी जिंदगी बिताई थी मानो जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी सच हो सकती है?
क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी झूठ हो सकती है? जितना भी हम बहुत छानबीन कर लाते हैं। एक और स्टोरी हम ऐसी ही लेकर आए थे जो बिहार की थी, जहां पर केवल 1 साल 11 महीने तक एक लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन 11 महीने बाद ही उसे पता चल जाता है। अक्सर जिन लोगों की मृत्यु बिना वजह के होती है, यानी पता नहीं होता, अपने आप उनकी मृत्यु नहीं होती है, किसी एक्सीडेंट से या कोई उनके साथ गलत करता है, तो उन लोगों की आत्मा जरूर इधर उधर भटकती है। ये तो सत्य है। यहाँ पर सरोज ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छी और बहुत बढ़िया लड़की थी। उसने कभी भी जो हरकेश है उसे परेशान नहीं किया, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हरकेश को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक भूत के साथ रह रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे किस्से हो जाया करते हैं और ऐसे जीवन की कई गाथाएं हैं, कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है, बताया गया है, कई किताबें हैं, कई सारी चीजें हैं। हालांकि इस पर किसी सरकार की मोहर तो नहीं है, लेकिन हम और आप जैसे लोगों की ही ये बातें होती हैं। तो आपको ये बात कैसी लगी और कितनी सत्य है, कितनी झूठ है? दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है जो हमने आप लोगों के सामने रखी। अब आप इसके बारे में जो भी अपनी राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत लोग मेरी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा आराम है, तबीयत बहुत सही है पहले से। आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना ख्याल रखते हो और इतना प्यार देते हो कि आपका प्यार मुझे हमेशा याद रहता है। सरोज के बारे में भी एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और यहाँ पर हरकेश, जिसने कभी भी शादी नहीं की और अपनी नौकरी के साथ अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वो हमेशा सरोज का बनकर रहा। उनकी प्रेम गाथा आज भी वहां के लोग गाते हैं, कहते हैं कि प्यार हो तो ऐसा हो। यहाँ जीते जी लोग एक दूसरे का प्यार नहीं निभा रहे, एक दूसरे को धोखा देते हैं। वहां देखिए, एक महिला, एक लड़की मरने के बाद भी अपने प्यार को निभाती है, और एक व्यक्ति जो एक आत्मा के साथ अपने प्यार को संपूर्ण मानता है। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और इस कहानी पर बहुत बढ़ चढ़कर अपनी राय रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।